दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में होली की रात लगी रहस्यमयी आग और कथित रूप से जलकर खाक हुए नोटों का मामला अभी तक सुलझ नहीं पाया है। इस हाई प्रोफाइल केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर जस्टिस वर्मा से 3 बड़े सवाल पूछे हैं, जिनका उन्होंने लिखित में जवाब दिया। तो क्या सवाल किए सुप्रीम कोर्ट ने और क्या जवाब दिया है जस्टिस वर्मा ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। कथित तौर पर दिल्ली में मौजूद उनके सरकारी आवास पर बड़ी तादाद में कैश मिलने से उनका नाम चर्चा में है और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा से 3 बड़े सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने सवालों में सीधे तौर पर घर में लगी आग और कथित नोटों के जलने को लेकर सवाल पूछा। जस्टिस वर्मा से सुप्रीम कोर्ट का पहला सवाल था कि वो अपने परिसर में स्थित कमरे में नकदी की उपस्थिति का हिसाब कैसे देते हैं। दूसरा सवाल था उस कमरे में मिले कैश का सोर्स क्या है, इसके विषय में भी बताएं। वहीं तीसरा सवाल ये था कि वो व्यक्ति कौन है जिसने 15 मार्च की सुबह कमरे से जले हुए पैसे को निकाला था। जस्टिस वर्मा ने भी सुप्रीम कोर्ट के इन तीनों सवालों के सीधे जवाब दिए। जस्टिस वर्मा ने घर से कैश मिलने की बात को सिरे से नकार दिया है। पहले सवाल के जवाब में उन्होंने लिखित रूप से कहा कि मुझे कभी भी घर के स्टोर रूम में पड़े किसी पैसे या नकदी के बारे में नहीं पता था। न तो मुझे और न ही मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को कैश यानी नकदी के बारे में कोई जानकारी थी। न ही इसका मुझसे या मेरे परिवार से कोई संबंध है। मेरे परिवार के सदस्यों या कर्मचारियों को जिस रात को आग लगी उस रात को ऐसी कोई मुद्रा दिखाई नहीं गई। दूसरे सवाल पर जस्टिस वर्मा ने कहा कि पिछले प्रश्न के जवाब से साफ तौर पर जाहिर है कि दूसरे प्रश्न का जवाब यानी कैश का सोर्स साफ करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तीसरे प्रश्न का जवाब देते हुए जस्टिस वर्मा ने कहा कि मैं इस आरोप को पूरी तरह से नकारता हूं कि हमने स्टोर रूम से नोट निकाले हैं। अब इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है।